और उसके बदले में अच्छे अच्छे और नेक नेक काम करे, तो वही दूसरी तरफ इस शहर में रहने वाले लोगों ने सब कुछ उल्टा किया। इस शहर में रहने वाले लोग धीरे धीरे बुराइयों की तरफ बढ़ना शुरू हो गए थे। इन लोगों ने सबसे पहले हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज हम अपने चैनल पर लेकर आए हैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पे रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं 4000 साल से पत्थर बनी औरत का जिक्र कुरान में क्यों किया है, स्टोरी ऑफ लूत अस्सलाम वाइफ। तो हम लोगों ने कल ही जो प्रॉफिट लूत है उनकी जो वीडियो थी वो देखी थी, उनका जो उनके साथ जो कुछ हुआ पूरी लाइफ के अंदर वो हमने उस वीडियो के अंदर देखा था। तो वो काफी नई वीडियो थी हमारे लिए, पर उसके अंदर हमने देखा था कि जो उनकी वाइफ थी, उन्होंने जब उनको मना किया गया था कि आपने पीछे मुड़कर नहीं देखना, पीछे जो है वो तबाही का मंजर है, पर उन्होंने मुड़कर देख लिया था तो वो जो थी वो पूरी पत्थर की बन गई थी। ये हमने कल वाली वीडियो में देखा था, पर आज की वीडियो में पता चलेगा कि उनका जो पूरा जिक्र है वो कुरान में भी हुआ है और क्यों हुआ है। तो देखते हैं कि आज की वीडियो में क्या कुछ खास है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। आज की वीडियो का जो टाइटल है वो बहुत स्पेशल है, क्योंकि हमने अभी कुछ ही दिन पहले प्रॉफिट लूत का जो था वो पूरा वाकया सुना है कि किस तरीके से उन्होंने उस टाइम पर जो बुरे काम हो रहे थे, लड़के लड़कों से रिलेशन बना रहे थे, ये समथिंग बहुत सारी ऐसी और भी चीजें थी जो गलत हो रही थी, उन्होंने पूरी तरीके से इसे रोका। और किस तरीके से जब वो शहर छोड़कर जा रहे थे और उनकी वाइफ ने जो है वो पीछे पलट के देख लिया तो वो पत्थर की बन गई। ऐसा सारा हमने जो था वो पूरी हिस्ट्री में जाना उस वीडियो के थ्रू। तो देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हमें क्या कुछ खास देखने को मिलेगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। प्यारे दोस्तों, स्क्रीन पर नजर आने वाली ये तस्वीर कोई आम तस्वीर नहीं है, बल्कि एक ऐसी औरत की तस्वीर है कि जो लगभग पिछले 4000 साल से लगातार पत्थर बनकर खड़ी हुई है, जिसे लूत्स वाइफ पिलर के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये है कि पत्थर बनी हुई ये औरत आखिर कौन है, और आज से 4000 साल पहले ये औरत पत्थर क्यों बनी थी। तो दोस्तों, इसी तरह के तमाम सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर पत्थर बनी हुई ये औरत आज के दौर में कौन से देश में मौजूद है। तो दोस्तों, इस औरत से जुड़े तमाम राजों को जानने के लिए हमें आज से लगभग 4000 साल पीछे जाना पड़ेगा। ये कहानी पैगंबर हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम से जुड़ी हुई है। वही लूत अलैहिस्सलाम जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सगे भतीजे थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तो आप में से लगभग सभी लोग जानते ही होंगे, क्योंकि पैगंबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इतिहास के वो खास इंसान हैं कि जिन्हें दुनिया के तीनों ही मशहूर धर्म यानी यहूदी, ईसाई और मुस्लिम में हद से ज़्यादा अहमियत दी जाती है, और तीनों ही धर्मों के लोग इन्हें हद से ज़्यादा फॉलो करते हैं। मुसलमान जहाँ एक तरफ इन्हें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं, तो वही दूसरी तरफ यहूदी और ईसाई इनको अब्राहम के नाम से जानते हैं। यही वजह है कि इन तीनों धर्मों को इब्राहिमी मजहब के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दुनिया के इन तीनों ही मशहूर धर्मों की जड़ कहीं ना कहीं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जाकर मिल जाती है। पैगंबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे यानी हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने चाचा यानी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ गुजारा था और उनसे बहुत कुछ सीखा भी था। लेकिन फिर उसके बाद जहाँ एक तरफ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आज के दौर के फिलिस्तीन के इलाके में जाकर आबाद हो गए, तो वही दूसरी तरफ उनके भतीजे सदोम नाम की एक बस्ती में जाकर आबाद हो गए। सदोम नाम का ये शहर, ये बस्ती न सिर्फ अपने दौर में हद से ज़्यादा मशहूर था, बल्कि सबसे अमीर और सबसे ज़्यादा डेवलप्ड भी माना जाता था उस टाइम पे। यही वजह थी कि उस दौर में दुनिया भर से दूर दूर से लोग आकर इस शहर में तिजारत किया करते थे। ये शहर हरियाली के साथ साथ कुदरती नेमतों से भी मालामाल था, यानी इस शहर की सरजमीन में हर वो चीज़ निकला करती थी कि जिसकी दुनिया में रहने वाले लोगों को ज़रूरत होती है। शहर की खूबसूरती और अमीरी की ही वजह थी कि शहर में रहने वाले सभी लोग बड़ी खुशी और मज़े के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारा करते थे। लेकिन दोस्तों, कुदरत की तरफ से इतनी सारी चीज़ें मिलने के बावजूद
जहां एक तरफ उस शहर में रहने वाले लोगों को चाहिए था कि वो अपने रब का शुक्र अदा करें और उसके बदले में अच्छे अच्छे और नेक नेक काम करें, तो वही दूसरी तरफ इस शहर में रहने वाले लोगों ने सब कुछ उल्टा किया। इस शहर में रहने वाले लोग धीरे धीरे बुराइयों की तरफ बढ़ना शुरू हो गए थे। इन लोगों ने सबसे पहले चोरी करना शुरू किया, जो धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते डकैती में बदल गया। और फिर एक वक्त वो भी आ गया था कि जब कोई मुसाफिर इस शहर में आने से पहले 1000 बार सोचा करता था, क्योंकि इस शहर के लोग किसी भी मुसाफिर को देखते ही लूट लिया करते थे। उससे वो सारा माल और पैसा छीन लिया करते थे जो उसके पास मौजूद हुआ करता था। चोरी, डकैती और मर्डर के साथ साथ और भी बहुत सारे गलत काम ये लोग किया करते थे। लेकिन दोस्तों, वो गलत काम या फिर ये कहे कि सबसे गंदा काम की जिसकी वजह से इस शहर के लोग हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में मशहूर हो गए, वो था हम जिन्स परस्ती, यानी मर्दों का मर्दों के साथ हम बिस्तरी करना। इन लोगों ने औरतों की बजाय मर्दों के साथ गंदा काम करना शुरू कर दिया था, जो ना सिर्फ इनके धर्म बल्कि नेचर यानी फितरत के भी खिलाफ था। दोस्तों, अगर इस शहर के लोगों को ऐसी घिनौनी चीज का फाउंडर यानी मोजिद कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि इतिहास में इनसे पहले ये गंदा और उल्टा काम किसी ने भी नहीं किया था। और हैरानी की बात यह है कि इस शहर के लोग ये गंदा काम अपने घरों में या फिर छुपकर नहीं किया करते थे, बल्कि वो ये काम तो खुल्ला सड़कों पर किया करते थे। भरी महफिलों में ऐसा करने को वो अपनी शान समझा करते थे, यानी इस काम को करने के लिए वो लोग महफिलें सजाया करते थे। यही वजह थी कि शहर में इस गंदे काम का चलन इतनी तेजी के साथ बढ़ गया था कि इस गंदे काम से वो मुसाफिर भी महफूज नहीं थे कि जो इस शहर में व्यापार करने के लिए, तिजारत करने के लिए आया करते थे। हर वो मुसाफिर जिसे इस शहर के लोग लूटने के इरादे से घेरा करते थे, अगर वो जो मुसाफिर होता वो खूबसूरत और कम उम्र का हुआ करता था, तो उसके साथ अपने इस गंदे काम को भी सरंजाम दिया करते थे, जिसकी वजह से धीरे धीरे इस शहर में मुसाफिरों ने आना भी बंद कर दिया था। पैगंबर हजरत लूत अलैहिस्सलाम कि जिनके बारे में हमने आपको शुरू में बताया था, वो इस शहर में आकर ही आबाद हुए थे। उन्होंने अपने शहर के लोगों को समझाया कि तुम बहुत गलत काम कर रहे हो, बल्कि तुम तो एक ऐसा काम कर रहे हो कि जो इतिहास में तुमसे पहले किसी ने कभी भी नहीं किया। याद रखो, अगर तुम लोगों ने अपने गलत कामों को बंद नहीं किया तो बहुत जल्द ही तुम लोगों के ऊपर तुम्हारे रब का अजाब आएगा। दोस्तों, सदोम शहर में रहने वाले लोगों ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बात मानने की बजाय उनसे ही बहस करना शुरू कर दी थी। वो उनसे कहा करते थे कि हम मानते हैं हम बुरे लोग हैं और हम गंदा काम करते हैं, लेकिन तुम तो पाक हो, तो तुम्हारा इस बस्ती में क्या काम है। साथ ही साथ वो लोग हजरत लूत अलैहिस्सलाम को चैलेंज भी किया करते थे कि अगर तुम सच्चे हो तो वो अजाब लाकर दिखाओ कि जिसकी तुम हमेशा हमें धमकी दिया करते थे। ये सुनकर हजरत लूत अलैहिस्सलाम बहुत परेशान हुआ करते थे और अक्सर हजरत लूत अलैहिस्सलाम ये दुआ भी किया करते थे कि ऐ मेरे रब, मुझे और मेरे घर वालों को इस गंदे काम से दूर रखना। लेकिन दोस्तों, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की एक बीवी के जिसका नाम ज्यादातर इतिहासकारों ने वाइला बताया है, शायद ये नाम गलत भी हो सकता है, लेकिन भले ही वैसे तो रिश्ते में हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी थी वो, लेकिन अंदरूनी तौर पर बिल्कुल सदोम शहर के लोगों की ही हम ख्याल थी। यानी उसकी सोच भी बिल्कुल वैसे ही थी जैसे सदोम शहर में रहने वाले लोगों की हुआ करती थी। वो सदोम शहर में रहने वाले लोगों को उनके हर काम में सपोर्ट किया करती थी और उनके हर गंदे काम को सही समझा करती थी। दोस्तों, जब इस शहर में रहने वाले लोगों ने अपनी सारी हदें पार कर दी तो आखिरकार फिर वो वक्त भी आ गया कि जिसके बारे में
अक्सर पैगंबर हजरत लूत अलैहिस्सलाम दुआ किया करते थे। अजाब। यानी एक बार दो फरिश्ते यानी दो एंजल्स खूबसूरत लड़कों की शक्ल में इस शहर में आए। उनकी मुलाकात सबसे पहले हजरत लूत अलैहिस्सलाम से हुई। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने जैसे ही उन्हें देखा फौरन अपने घर के अंदर बुला लिया। सबसे पहले उन दोनों के खाने पीने का इंतजाम किया और उसके बाद उन दोनों को समझाया कि ये शहर मुसाफिरों के लिए बिल्कुल भी महफूज नहीं है। लेकिन दोस्तों, अभी हजरत लूत अलैहिस्सलाम उन दोनों से बातचीत कर ही रहे थे कि उससे पहले ही हजरत लूत अलैहिस्सलाम की जो बीवी थी, जो अंदरूनी तौर पर अपने शहर वाले लोगों के कामों को सही समझा करती थी, वो अपने शहर वालों के पास पहुंच गई और उसने जाकर बता दिया कि हमारे घर पर दो खूबसूरत मेहमान आए हुए हैं। ये सुनते ही पूरे शहर के लोग जमा हो गए और उन्होंने हजरत लूत अलैहिस्सलाम के मकान को चारों तरफ से घेर लिया और वो हजरत लूत अलैहिस्सलाम से उन दो मुसाफिरों को अपने हवाले करने की मांग करने लगे। लेकिन हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उनको अपने शहर वालों के हवाले करने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन उनके शहर वाले भी हर हाल में उन दो मुसाफिरों को हासिल करना चाहते थे ताकि वो उन दो मुसाफिरों के साथ वही गंदा काम कर सके। इसके लिए वो सारी हदें पार करने के लिए तैयार थे। ये मामला देखकर हजरत लूत अलैहिस्सलाम बहुत परेशान हुए थे और ये सोचने लगे कि आखिर अब मैं क्या करूं। लेकिन प्यारे दोस्तों, जैसे ही उन दोनों फरिश्तों ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को परेशान देखा तो उन्होंने फौरन इस बात की खबर दी कि हम कोई इंसान नहीं है बल्कि हम फरिश्ते हैं और हम इन शहर वालों को सुधारने के लिए ही भेजे गए हैं। और फिर उन दोनों फरिश्तों ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम से कहा कि आप अपने घर वालों को लेकर फौरन इस शहर से बाहर निकल जाइए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम फौरन अपनी बीवी और अपनी बेटियों को लेकर शहर के बाहर निकल गए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने शहर से निकलते वक्त अपने साथ मौजूद सभी लोगों को ये वार्निंग दी थी पीछे मुड़ कि के तुम नहीं में से देखना है। कोई भी इंसान पीछे मुड़कर नहीं देखेगा, क्योंकि जो भी पीछे मुड़कर देखेगा उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की इस वार्निंग पर किसी ने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन प्यारे दोस्तों, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की वो बीवी के जिसके बारे में हमने आपको पहले बता दिया कि जो अंदरूनी तौर पर अपने कौम के शहर साथ वालों थी। से मोहब्बत किया करती थी और उनके कामों को सही समझा करती थी, उसने पीछे मुड़कर देख लिया। लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि पूरे शहर खत्म पर हो चुकी थी। पत्थरों की बड़ी जबरदस्त बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से लगभग पूरा शहर तबाह बर्बाद हो चुका था। ये देखते ही उसके मुंह से निकला, हाय मेरी कौम। और बस मुंह से ये अल्फाज निकलते ही उस औरत का भी वही हाल हुआ जो उसके पूरे शहर का हुआ था। यानी शहर की इस जबरदस्त तबाही ने भी उसे अपने अंदर समा लिया और उस औरत की लाश आज भी सदोम पहाड़ी पर जॉर्डन देश में मौजूद है, जॉर्डन जो न सिर्फ एक हैरान कर देने वाली बात है बल्कि दुनिया में रहने वाले हर इंसान के लिए एक इबरत भी है। दोस्तों, इतिहास की ये खतरनाक घटना न सिर्फ बहुत सारे इतिहासकारों की किताब में मौजूद है बल्कि साथ ही साथ तीनों ही मशहूर धर्म यानी यहूदी, ईसाई और मुसलमानों की धार्मिक किताबों में भी मौजूद है। दोस्तों, अगर बात की जाए कि इस बारे में कि आखिर सदोम नाम की आबादी अपने दौर में यानी आज से लगभग 4000 साल पहले किस इलाके में आबाद हुआ करती थी, तो आपको बताते चले कि ये आज के दौर के जॉर्डन और इजराइल देश के बीच में आबाद हुआ करती थी, आज जहां पर डेड सी भी है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको ये भी बताते चले कि सदोम नाम की इस आबादी पर आज बड़ी तेजी के साथ रिसर्च जारी है और सदोम नाम की बस्ती के एक बहुत बड़े हिस्से को भी ढूंढ भी लिया गया है और सदोम नाम की बस्ती के एक बहुत बड़े हिस्से को ढूंढ भी लिया गया है, जिसे देखने के लिए बहुत सारे लोग
बड़े शौक के साथ उस जगह पर जाते हैं। आज की वीडियो बहुत नॉलेजेबल थी। हमने लास्ट वीडियो देखी थी, लास्ट वीडियो के अंदर भी उन्होंने इन सब चीजों का जिक्र किया था, पर आज की थोड़ी और ज्यादा डिटेल में थी। तो उन्होंने इसमें बताया कि उनका जो स्टैचू था वो पत्थर का कैसे बन गया। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और पीछे पूरी पत्थरों की बारिश हो रही थी, जो पूरा जो गांव था वो पूरा उजड़ चुका था पत्थरों से, और वही सेम उनके साथ हुआ, क्योंकि उनके मुंह से निकला हाय मेरी कौम, जो कि मतलब इतनी गंदी कौम थी, इतने गलत काम करती थी। तो सच में मतलब आज की वीडियो बहुत नॉलेजेबल। जैसे ही हमने प्रॉफेट लूत के बारे में ये सारी हिस्ट्री जानी कि किस तरीके से उन्होंने उस पूरे शहर को इन गंदे कामों से करने के लिए बहुत बार मना किया था, लेकिन जब वो बाज नहीं आए तो किस तरीके से खुदा ने अपने फरिश्ते भेजे और उन फरिश्तों ने उस धरती को ही पूरी तरीके से तबाह कर दिया। लेकिन जिस तरीके से प्रॉफेट जो लूत की बीवी थी वो पूरी तरीके से अपने कौम को ही समर्पित थी, वो हर चीज उनके लिए सोचती थी, वो उन्हें सोचती थी कि ये जितना भी काम ये कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो आई थिंक ये वीडियो जो है वो एक मैसेज है सबके लिए कि चाहे आप कितनी भी बड़ी हस्ती को बिलोंग करते हो, लेकिन अगर आप बुरे काम करते हैं तो उसका नतीजा बुरा ही होगा। तो आई थिंक ये वीडियो जो है वो उस मैसेज को बहुत बड़ा सपोर्ट करती है। तो आई थिंक आज की वीडियो हमारी तरफ से तो बहुत नॉलेजेबल थी। तो ठीक है गाइस, इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। होप करते हैं आपको भी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये वीडियो कैसी लगी, और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय।